मंत्र पर भरोसा नहीं, मंत्र जपो तो देवराज इंद्र भी अधीन हो जाएंगे, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगी। तुम्हारा प्रयास कितना होगा, इससे इतना प्रॉफिट, इससे इतना प्रॉफिट। और मंत्र से लोकपालों को अधीन कर सकते हो। जब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान को अधीन किया जा सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो और क्या चीज है, पर समझ ही नहीं आ रही। वही वृत्तियों को प्रपंच में फैलाना। जो जिह्वा को गुरुदेव ने अमृत दिया है, नामामृत, मंत्रामृत, लीलामृत, चरितामृत, इसका गायन करो। जो चाहिए मिल जाएगा, तो वो भी समझ नहीं पा रहे। अगर गृहस्थ हो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। विरक्त हो तो एकमात्र आपका कर्तव्य रह गया है मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए तुम्हारे चरण चूम लेगा। सच्ची मानिए, तुम्हारी आंतरिक वृत्ति केवल नाम में होनी चाहिए। कुछ लोगों का कथन है कि जब हम नाम जप करते, कंठी तिलक धारण करते हैं, तो लोग हमारा उपहास करते हैं कि बड़े भगत है। ये बात हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों में देखी है कि वो प्रश्न करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या समाज में, तो लोग उपहास करते हैं, कहते हैं बड़ा भगत है, तो मैं तिलक ना लगाऊं, कंठी ना धारण करूं, माला ना लूं। ऐसा नहीं है। किसी आदमी के, व्यक्ति के स्वभाव गुण माया से युक्त प्रेरित, वो तुम्हें यदि कह रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है, तो तुम्हारी निंदा तो नहीं हो रही ना। इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं, जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है। देखो बुद्धि की निकृष्टता। जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है, तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। अरे कोई जब ये कहता है कि अमुक का आदमी है, तो गर्व होता है। किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कहा जाए कि ये तो अमुक का आदमी है, तो गर्व होगा कि मुझे उनसे जोड़ा गया। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है। देखो भाई, माला, कंठी, तिलक, तो हमें लज्जा आती है। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है, और आपको लज्जा आ रही। लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में, लज्जा आनी चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरणों में। उसको तो कोई कभी कहेगा नहीं कि शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, फिर लज्जा आनी चाहिए। माला चलाता है, कंठी बांधे है, तिलक, ये लज्जा का विषय है। झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, परनिंदा, परिस्त्री से व्यभिचार, अनाचार, चोरी, हिंसा, ये लज्जा की बातें हैं। भगवान नाम यदि उपहास में भी लिया जाए तो मंगल हो जाता है। फिर आप तो आदर पूर्वक जप रहे हैं। जब आपका कोई उपहास कर रहा है, उस समय भी हमारा सम्मान हो रहा है, भगवान से जोड़ा जा रहा है। हे राधे राधे रटता है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा भगत समझ रहा है। ये हमारा उपहास नहीं हो रहा है, ये हमारी निष्ठा को पुष्ट किया जा रहा है। धन्य है उसका जीवन जिसने वैष्णवता धारण करके निर्भय होकर नाम जप शुरू किया, नाम कीर्तन किया। जब हम नाम जप करते हैं, बार बार नाम जप करते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते और नामी से प्रीति होने लगती है। सच्ची राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में ऐसा लगता है हो गया इसका काम। क्योंकि वो भले न जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या है। बड़ी कृपा इस पर लाडली जी की हुई।
जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 और नृत्य करता है, प्राय ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य, ये जो 2:30 बजे वाले दर्शन में, क्या दे दूं, पर राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। बस यही लगता है इसी में तुम्हारी रति हो जाए, तुम्हारा हृदय इसी राधा नाम का आशिक बन जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां नाम चलने लगा तो आंसू चलने लगे। वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम। जहां अपने स्वामी का नाम उच्च स्वर से गायन किया जाता है, हृदय के सारे पाप भाग जाते, नष्ट हो जाते, बिल्कुल सरल, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, पर इसमें मन लगना बड़ा कठिन है। ये जो बार बार हम कड़वे शब्द बोलकर डांटते हैं, उसका कारण है इसमें लगो, इस कमाई पर तुम्हारी ध्यान वृत्ति लगे, तुम्हें ऐसा लोभ जागृत हो जाए, नाम रूपी धन कमाओ। कितने दिन इस शरीर को तुम पोषित कर पाओगे, सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहां सर्वनाश की लीला होनी ही है। कल उनकी हो रही है, परसों उनकी हुई, तो आज या कल परसों में हमारी भी होने वाली है। सर्वनाश लीला यहां होगी। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, विश्वास कर लो। जिसकी वाणी नाम जप में, गुण गायन में, लीला चरित्रों के गायन में बड़ा सुख है। आप लोग कृपा करके बात मान लीजिए, कुछ पद कंठस्थ कर लीजिए। जब आपका मन भाग रहा हो, विषयों की तरफ जा रहा हो, तब कुछ पद गुनगुनाने लगे, आप देखिएगा इसका प्रभाव। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, मंत्र में नहीं लग रहा, नाम जप में नहीं लग रहा, शुरू हो गए, धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, बिकट घर तान चर चरी ताल सो, नंद नंदन मन शिमोद उपजा। आप देखना स्थिति बदल जाएगी। नागरता की राशि किशोरी, नवनागर कुल मौली सांवरो, बरवस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की राशि किशोरी, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। एक एक शब्द श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाएगा। बात मान लीजिए, हृदय निर्मल हुआ तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा। स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक की जितनी भोग वृत्तियां हैं, ये सब असत है, माया जनित है। एक अद्भुत आनंद, अभी उसका स्वाद ही नहीं मिला, इसीलिए समझाने पर भी नाम में, मंत्र में, लीला गायन में चित्त नहीं लग रहा है। नहीं तो जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, उसे और कुछ सुवाई नहीं देता, केवल प्राण पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही मदगत प्राणा भक्त का प्राण व्याकुल रहता है भगवत प्रेम के लिए। वाद गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च।
जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लिया, लीला गायन